तो स्वागत करते हैं दोस्तों मानव मैजिक एक्सप्लेन पर। आज जो मानव मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस स्टोरी का नाम है द किल द हीरो। इस मानव को ऑलरेडी अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर एक्सप्लेन किया भी होगा तो इसके ज्यादा एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल तो नहीं है, तो इसलिए मैं इस मानव को पूरा तो कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि लगभग 154 एपिसोड हैं। और मैंने आप लोगों से पहले ये ओपिनियन ले लिया था कि आखिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, तो लगभग 85% लोगों ने हाँ कहा है। और तो चुपचाप सब्सक्राइब करके जाना, या फिर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इस सीरीज को बंद कर दूं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें सियोल सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है मुझे इस दुनिया से नफरत है। जहाँ फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसे कई सारे लोग पीट रहे होते हैं। और यही स्टोरी का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, जहाँ पर हमारा एमसी अपनी स्टोरी बताते हुए कह रहा होता है मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और मुझसे सभी लोगों ने जानवरों जैसा व्यवहार किया और मुझे जानवरों जैसा ट्रीट किया। इसी के साथ मुझे इस दुनिया में इन सभी लोगों को पसंद करने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। मुझे इस दुनिया के किसी भी लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। जहाँ इसी स्टोरी के साथ हमें सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। जहाँ पर हमारा एमसी काफी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था और मैं बचपन से ही अकेला था। लेकिन जनवरी 2022 को ये दुनिया पूरी की पूरी तरह बदल गई और एक गेम की तरह बन गई, जहाँ पर डंजन खुलने लगे और उस डंजन में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे। बहुत ही सारे शहर ऐसे ही कर बर्बाद हो गए, जहाँ पर अनगिनत जाने इसकी वजह से चली गई। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में मॉन्स्टर आए, उसी के साथ गॉड्स की पावर भी आई, जहाँ पर कई सारे गॉड्स इस धरती पर आ चुके थे। जहाँ उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को चुना, जहाँ उन्होंने अपनी पावर दी और ऐसे ही करते करते बहुत सारे लोगों के पास गॉड्स की पावर आने लगी। और जिस इंसानों के पास गॉड्स की पावर थी वही इंसान सिर्फ हंटर बन सकता था, डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मार सकता था। जहाँ पर कोरिया के आम लोगों ने ये सोचा कि ये हंटर्स दुनिया को बचाएंगे, लेकिन ये हंटरों ने सारी दुनिया की तबाही को अलग कर दिया और फिर अपने खुद चाहे मन की इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे कमाने लगे। जहाँ इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय मच रहा था, जहाँ पर ये दुनिया लगभग बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी थी। लेकिन ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदली थी, ये दुनिया आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। इस दुनिया के लोगों पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था जब तक कि मैं इस बंदे से नहीं मिला। इसका नाम था सिंजुनली। सिजुनली दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर में से एक था, जिसे गॉड ऑफ लाइट ने चुना था। सिजुनली ने कोरिया के सारे लोगों को बचाया और इसके बदले में उसने किसी भी चीज को नहीं मांगा। इसने अपने माइटी स्वॉर्ड के साथ इस दुनिया को बचाने के लिए सारे के सारे मॉन्स्टरों को मार डाला। जहाँ पर हम उसकी पावर का डेमो देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी तलवार की मदद से एक ही वॉर में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए थे। जहाँ पर सिजुनली कह रहा होता है मैं आखिरी बॉस को हराने जा रहा हूँ, इस तरह मैं पूरे गेम को खत्म कर दूंगा, जहाँ इसकी वजह से मैं पूरी की पूरी दुनिया को बचा लूंगा। तो हमारा एमसी इसकी बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी मिसा गिल्ड के बारे में बताते हुए कह रहा होता है जब सिजुनली ने दुनिया को बचाने के लिए कहा तो कई सारे हंटर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगे और उसका साथ देने लगे। और यही वो समय था जब मैंने खुद से भी ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा किया और उसके ऊपर आग बंद कर भरोसा भी कर सकता था, जहाँ उसके कदमों को मैं हमेशा फॉलो करना चाहता था। और इसी के साथ मैं अपने सारे के सारे टीममेट को हंसता खेलता हुआ देखकर ये भरोसा कर पाया था कि मैं इन सभी के साथ इस दुनिया को बचा सका हूँ। और इसी के साथ हम फाइनल बैटल को देखते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है गिल्ड मास्टर ये आखिरी बॉस के डंजन का दरवाजा है और ये बस हमारे लिए आखिरी लड़ाई बची हुई है। तो सिजुनली कहता है ये आखिरी लड़ाई है? हाँ, ये आखिरी लड़ाई हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं बल्कि ये तुम्हारे लिए ओजी किम। तो उसकी बात सुनकर किम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, जहाँ सिजुनली ने अपनी गॉड लाइट स्वॉर्ड को हमारे हीरो के अंदर घुसेड़ दिया होता है, जहाँ इस स्वॉर्ड की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। और सिजुनली हमारे एमसी से कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया ओजिम किम, अगर तुम कभी भी हमारे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक तो कभी भी नहीं पहुँच पाता। जहाँ उस स्वॉर्ड की वजह से हमारे एमसी की पावर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया था, लगभग 90%, जिसकी वजह से हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से से उससे कहता है क्या तुम शुरू से ही यही करने के बारे में सोच रहे थे? आखिर क्यों? लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर वेम्पायर पॉइजन बहुत ही बुरी तरीके से फैल गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल गया था। जहाँ हम उस खून को भी देखते हैं जिसके अंदर से भाप निकल रहा था। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि आखिर ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इस पर मिसा गिल्ड की एक और मेंबर जो कि लड़की होती है, वो उसके पास आते हुए हंसते हुए कह रही होती है
तुम अभी तक नहीं समझे वूजिंग किम, अगर ये आखिरी गेम खत्म हो गया और ये डंजन हमेशा के लिए खत्म हो गया, तब हमारा डंजन, हमारा पैसा और हमारी पावर सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा और इसी के साथ कोरिया के लोग हमारी बात भी मानना बंद कर देंगे। तो बताओ, अगर ऐसा हो जाता तो आखिर हम लोग अपनी मुट्ठी में इस दुनिया को कैसे बंद कर सकते हैं। तो ये बात सुनते ही हमारा एमसी उनकी सारी प्लान को समझ जाता है, जहाँ पर अपना चेहरा उठाकर उन दोनों को देखता है, जहाँ पर उसे समझ में आ चुका था कि यही उनका असली चेहरा है। तो ये समझ के वो जोर से चिल्लाता है, सी जुनलिन। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था, जहाँ उसकी बॉडी के अंदर वैम्पायर पॉइजन बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल चुका था। जहाँ पर वो खून जैसे ही जमीन पर गिरता है तो वो खून की वजह से वो जमीन पूरी तरह से जलने लग जाती है। जहाँ वो लड़की हमारे एमसी से कह रही होती है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी को बेलमिंग स्पेयर से छेद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम बेलमिंग के जहर को इतनी देर तक संभाल चुके और अभी जाकर इस जहर का तुम्हारे ऊपर असर दिखाया। ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन क्या तुम जानते हो, दूसरे प्लेयर के साथ बस मुझे सांप के जहर की जरूरत पड़ी, ये जहर बस मैंने तुम पर यूज किया है। तो ये सुनकर हमारा एमसी हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है, क्या दूसरे प्लेयर्स, क्या तुमने उनको मार दिया? नहीं, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते, उन सभी लोगों ने तुम पर विश्वास किया था, उन्होंने अपनी जान तुम्हारे लिए जोखिम में डाला, सोचा था कि तुम लोग इस दुनिया को बचा लोगे, लेकिन जैसे ही उनका इस्तेमाल तुम्हारे लिए खत्म हो गया, तुम लोगों ने उन लोगों को जान से मार डाला। तो वो लड़की कहती है, आखिरकार तुम समझ ही गए हमारा प्लान, तुम्हारी वजह से हम ड्रैगन को भी मार चुके और गॉड ऑफ लाइटिंग को भी मार चुके, और वो नेक्रोमेंसर जो कि जॉन ऑफ द डेथ था, जिसने बहुत सारे नेक्रोमेंसर की आर्मी समन की थी, हम लोगों ने उसे भी जान से मार दिया और ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब हम तुम्हारी वजह से इस दुनिया के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। जहाँ इतना बोलने के साथ ही सी जुनली और वो लड़की दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसी चिल्लाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, सी जुनली अपने उस घटिया मुंह से कोई भी बहाना मत बनाओ। लेकिन हमारे एमसी की वो लोग बातें न ध्यान देते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लग जाते हैं और ये देखकर वो बस वहाँ पर चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है, डैम इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया और इसके साथ दुनिया को बचाने चला गया। मुझे कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से मैं अब यहाँ पर मरने वाला हूँ। जहाँ इसी के साथ हमारे एमसी की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पर हमारा स्टोरी खत्म नहीं होता है, जहाँ पर हमें किसी की आवाज आती है जो कह रहा होता है, तो चलो लेट्स अगेन बिगिनिंग। लेकिन फिर हमें वहाँ पर एक जोरदार रोशनी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किसी की आवाज आती है जो कोई कह रहा होता है, आज बाजू है, अरे आज तुम्हें कुछ ज्यादा तो मोशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई आदमी कह रहा होता है, अरे इसे शिकायत मत करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी वजह से हम कुछ ज्यादा ही पैसा कमा लेंगे आज? लेकिन कोई और कह रहा होता है, अरे हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमें इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही पैसे मिलने वाले हैं। या फिर हमें उसी रोशनी के अंदर से हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है, जहाँ वो हैरान होते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये हो क्या रहा है? मुझे तो पक्का याद है बलमंग शॉट से मारा गया था और मुझे मारने वाला सी जुनलिन था, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ? रुको, आखिर ये जगह कैसी है? लेकिन तभी हम ड्राइवर को देखते हैं जो कि सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है, जहाँ पर वो घिसते हुए गाड़ी थोड़ी देर में आगे रुक जाती है और वो ड्राइवर सामने देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान था। जहाँ पर हम सामने देखते हैं कई सारे हॉबगॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हर जगह बस तबाही मचा रहे होते हैं। तो ये देखकर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को पीटते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सामने बहुत ही सारे गॉब्लिन आ चुके हैं। तो ट्रक ड्राइवर की बात सुनते ही सारे के सारे मर्सनरीज अपने वेपन्स को तैयार करते हुए वहाँ से उतरने लगते हैं। लेकिन गॉब्लिन की भी नजर उन सभी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो तेजी से भागते हुए उन सभी की ओर आ ही रहे होते हैं। तो ये देखकर ट्रक ड्राइवर चिल्लाते हुए उन सभी से कह रहा होता है, अरे जल्दी करो, वो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। वहाँ पर जो मर्सनरी का लीडर होता है वो सभी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, गोली का सभी लोग सही से उपयोग करो क्योंकि हमारे पास गोलियों की बहुत ही ज्यादा कमी है और जब भी गोली शूट करना जाके तुम्हें पता हो कि निशाना जाकर सही समय पर उसके सर पर लगने वाला है। जहाँ पर ये लीडर अपने टीममेट को ये सारी बातें बता ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैंग बैंग करके आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर वो लीडर और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं जो कि गन लेकर सीधे हॉबगॉब्लिन के सर के ऊपर लगातार शूट करते जा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है।
जहाँ पर सभी लोग ये देख कर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये तो उजिंग किम है। लेकिन इसी के साथ हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स हमारे एमसी की तरफ रश कर देते हैं। लेकिन किम अपने गन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के हेड के ऊपर लगातार अच्छी तरीके से शूट करता जा रहा था, जहाँ पर किसी और के आंखों में लगती है और किसी के सर पर। लेकिन तभी अचानक से एक गॉब्लिन हमारे एमसी के ऊपर शूट कर देता है अपने बैट से। लेकिन किम तुरंत ही वहां से उछल जाता है, जहाँ वो अपनी गोली से सीधे उसके सर को शूट कर देता है। तो इतने आसानी से अपने टीममेट को मरता हुआ देखकर और की तो बहुत ही ज्यादा फट जाती है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए वहां से भागने लग जाता है। लेकिन किम अपनी गोली से उसके दिमाग को भी वहां से शूट कर देता है। तो इसी के साथ वहां पर सभी और मर जाते हैं। तो ऐसे हमारे एमसी को इतनी आसानी से उन सभी को मारता हुआ देखकर वहां पर जो जितने भी हंटर होते हैं वो बिल्कुल ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर तो एक मसले अपना मुंह खोलते हुए हैरानी से कह रहा होता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि आखिर एक बंदा जो कि अकेला है वो इतने सारे गॉब्लिन को कैसे मार सकता है। और हमारा एमसी यानी कि किम अपने हाथ को फीलिंग करते हुए कह रहा होता है, ये फीलिंग ये कोई सपना तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये शायद ये रियल है। जहाँ पर हमारा एमसी इसके बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी मर्सनरीज का लीडर उसके पास चला जाता है, जहाँ उसके पास चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लड़के क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने तो लगभग हम सबको मरवा ही दिया था। लेकिन किम उसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता है, जहाँ पर वो अपने बारे में सोच ही रहा होता है, अरे ये क्या सचमुच है, क्या मैं सचमुच समय में वापस आ चुका हूँ। जहाँ वो इसी के बारे में सोचते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वो मर्सनरीज के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके ऊपर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे उजिंग किम तुम आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे जवाब दो, आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन किम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी मर्सनरीज होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसे क्या हुआ, आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जहाँ पर किम एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपने सर को पकड़कर सोच रहा होता है, सारे सी जुन ली और पार्क शिन ई यानी कि उस लड़की का नाम पार्क शिन ई होता है, मैं वापस आ चुका हूँ, अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर तभी एमसी के कानों में डिंग की आवाज बजती है, जहाँ पर उसे सामने सिस्टम वीडियो दिखाई दे रहा था, जहाँ वो कह रहा होता है आप प्लेयर मोड में एंटर कर रहे हैं। जहाँ पर वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि सामने उसे 3 स्किल चुनने का मौका मिल रहा था, जहाँ सिस्टम उसे कह रहा होता है आपको गॉड सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी इसको देखते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इसी समय प्लेयर बना था, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में यहाँ पर 3 चॉइस तो नहीं थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर 3 चॉइस दिखाई दे रहे हैं। जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर तो लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड स्किल दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड स्किल के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसे गॉड होते हैं जो हमें पॉइजन और कर्ज के ऊपर पावर देते हैं, यानी आप जहर और सांप को कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के साथ एक और एबिलिटी जिससे आप डार्क अनडेड को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि स्केलेटन के होते हैं। लेकिन लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड दूसरे भगवानों के जैसा तो नहीं है। लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड सिर्फ एक ही प्लेयर को अपनी पूरी शक्तियां देते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो प्लेयर लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी शक्तियां पाने में कामयाब हो जाता है। और मेरी पिछली लाइफ में लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड का ये जो स्किल जिसको मिली थी, जिसका नाम था जॉनगर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनडेड समनर था, जिससे मुझे लड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन इसने लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। और मेरी पिछली लाइफ में सी जुनली को सभी लोगों ने एक हीरो कहा और जॉनगर को एक डीमन कहा, जो कहते हुए सभी लोगों ने उसे मार दिया। और वो इंसान मैं था जिन्होंने जॉनगर को मारा था। और जब मैंने उसे मारा तो मैंने उसके सारे पावर्स के बारे में पता लगाया और उसके बारे में हर चीज जानकारी इकट्ठा किया। लेकिन इस समय लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड का फेवरेट बच्चा वो अब मैं होने वाला हूँ, जो कि लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की सारी पावर अब अपने अंदर रखने वाला हूँ। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही हमारा एमसी लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की स्किल को क्लिक कर देता है, जहाँ पर हमारा एमसी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है, इस बार मैं अब एक डीमन बनूंगा। और सी जुनली अब तू तैयार हो जा, अब मेरी बारी है तुझे हंट करने की। और उसी के साथ हमें उसके पीछे एक डीमन दिखाई देता है, यानी कि क्लियर रेफरेंस है उन सभी से बदला लेने का। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें गिल्ड के बारे में बताया जाता है। गिल्ड असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे प्लेयर ग्रुप में मिलकर अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। जहाँ पर हमें सबसे पहले फिनिक्स गिल्ड के बारे में बताया जाता है। फिनिक्स गिल्ड के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा इविल काम करते हुए अपने गिल्ड को टॉप 2nd रैंक पर लाए हैं। और मीसा गिल्ड हमेशा टॉप 1 पे रहा। और मीसा गिल्ड का कौन हेड है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जहाँ पर फिर हमें फिनिक्स गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आदमी फिनिक्स गिल्ड के कॉन्टैक्ट पेपर को देते हुए कह रहा होता है, जब भी आप हर एक बार डंजन को क्लियर करेंगे तो आपका कुछ ज़्यादा ही खर्च होगा।
और वहीं हम उसके सामने देखते हैं किम को, जो कि फिनिक्स गिल्ड के हेडक्वार्टर पर आया था, जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते हुए सोच रहा था, अरे यार इन लोग इतना पैसा कम दे रहे हैं कि इससे मैं कोई भी आइटम नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन छोड़ो, अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही किम मुझसे पूछता है, तो तुम ये बताओ कि मेरे प्लेयर होने के सबूत को तुम आखिर कैसे वेरीफाई करोगे? आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं एक प्लेयर हूँ, क्योंकि सिर्फ प्लेयर ही अपनी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं। तो किम की बात सुनकर वो फिनिक्स गिल्ड का एम्प्लॉय अपने जेब से कई सारे पेपर निकालता है, जहाँ पर वो टेबल पे रखते हुए कह रहा होता है, तुम्हें जो इच्छा करे उसे चुनो और उसे फाड़ कर उस स्किल को ऑब्टेन कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक प्लेयर हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाए तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। चलो तुम उठाकर एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? जहाँ पर हमारा एमसी उन सभी स्किल को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्किल पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक स्किल का नाम होता है हीमोटॉक्सिन। तो ये देखकर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, अरे ये स्किल आखिर यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था कि ये स्किल मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। जहाँ पर हमारा एमसी इस स्किल के बारे में बताते हुए कह रहा होता है, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्किल है, ये एक ट्रिकी स्किल है। जो भी इंसान इस स्किल का इस्तेमाल करेगा उस इंसान का खून बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन में बदल जाएगा, और अगर इस स्किल का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पर इस स्किल को एक गोलम के साथ मिलाकर यूज़ किया जाए, तो तब तो वो गोलम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो जाएगा। जहाँ इसके बारे में सोचता ही वो सीधे पॉइजन ब्लड स्किल को उठाता ही है और सीधे उसे फाड़ देता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है, मैं इस स्किल को लेना चाहूँगा। जहाँ उसी की वजह से उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़ोरदार रोशनी आती है। जहाँ उसी के साथ सिस्टम उसे कह रहा होता है, आपने हीमोटॉक्सिक स्किल एक्वायर कर लिया है। और इसी के साथ हमारा एमसी पिछले लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ उनमें से एक लड़की कह रही होती है, अरे यार हमारी इस टीम में हंटर डॉग क्यों है? इसके भगवान तो हंटर गाइड तो नहीं है, तो आखिर हम लोग इसे हंटर क्यों कह रहे हैं? तो उसके खड़ा हुआ वो जो टकला होता है वो कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि इसके भगवान यानी कि इसके गॉड हंटर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो गुस्सा है वो इसका एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शिकारी जैसा है, इसलिए हम इसे हमारी टीम का शिकारी बुलाते हैं। तो वो लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या सच में? तो वो आदमी जवाब देता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। एक बार जब तुम इससे बातचीत करने लगोगी तब तुम खुद ही समझ जाओगी ये आखिर कितना ज़्यादा बड़ा हरामी का बच्चा है। लेकिन तभी किम चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग ध्यान दो, हमारे ऊपर अटैक आ रहा है। तो ये सुनते ही वहाँ पर सभी के सभी हंटर अलर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं वापस से तो पास्ट में आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वही सब सपने दिखाई दे रहे हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब जबकि मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो वो मेरे साथ ही अभी तो जिंदा होंगे। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गुआनाम स्पोर्ट पार्क दिखाई देता है, जहाँ पर हम उसके अंदर कुछ लोगों को देखते हैं, जो उसमें से कोई कह रहा होता है, अब जबकि सभी लोग आ चुके हैं तो यहाँ पर आ जाओ। तो उनमें से एक लड़की कह रही होती है, जोसेफ सर मैं इस डंजन में पहली बार जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मेरा उसके अंदर ख्याल ज़रूर रखेंगे। तो जोसेफ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरा चौथी बार है जबकि मैं इस डंजन के अंदर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो और तुम हमेशा मेरे पीछे रहना। और फिर जोसेफ कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तो एक बंदा कम है, हमारे बीच में एक और बंदा आने वाला है, आखिर वो है कहाँ? आखिर वो इतना ज़्यादा लेट क्यों लगा रहा है? लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पीछे पलट कर देखते हैं, जहाँ हमें दिखाई देता है कि कोई खटारा गाड़ी के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। तो उसे इतना लेट आता हुआ देख कर उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, ये बंदा आखिर इतना ज्यादा लेट क्यों आ रहा है? ये खुद को ऐसा सोच रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति है, लगता है कि इसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। और उसी गाड़ी से हम देखते हैं कि हमारा एमसी यानी कि किम उतर रहा होता है। तो उनमें से एक लड़की कह रही होती है, अरे सीरियसली ये इतना लेट आ रहा है और इसे तो शुक्र बनाना चाहिए, ये हमारे पार्टी में ज्वाइन हो पाया, और फिर भी ये इतना ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है, आखिर ये चला क्या रहा है? ये खटारा गाड़ी। तो इस टीम में वो बाल वाला हंटर कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता कि ये गिल्ड के पास से भी कोई भी आइटम खरीद पाया है, और इसके पास ऐसा कोई भी आइटम होगा कि अंदर जाकर ये मॉन्स्टर से लड़ाई कर पाए। अगर इसकी किस्मत अच्छी रही तो ये डंजन में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि आखिर उस डंजन में ये बचेगा कि नहीं। तो जोसेफ कह रहा होता है, अब चलो बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, तो चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। जहाँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम चारों मिलकर ही इस डंजन को क्लियर कर
कर देंगे। और वैसे भी आज मैं अपने नए वेपन को लेकर आया हूँ, तो मैं इस डंजन में अपने इस नए वेपन को टेस्ट भी कर लूंगा। और उन्हीं सब के पीछे हमें किम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चुपचाप बस उन्हें जाता हुआ देख रहा था। और इसी के साथ हमें इस डंजन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे होते हैं। इस डंजन का नाम होता है गॉब्लिन्स डेन और ये ई रैंक का डंजन है। और इसका क्वेस्ट ये होता है कि आप सभी लोगों को गॉब्लिन को मारना है, तभी आप इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। और फिर हमें डंजन मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे किम से कह रहा होता है, मैंने आपको इस डंजन के बारे में सारी जानकारी दे दी है, और जो जानकारी मैंने नहीं दी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, इसलिए मैंने ये सोचा कि वो जानकारी मैं ना दूँ। तो इसलिए आप लोग बस क्वेस्ट पर ध्यान दीजिए और गॉब्लिन को हंट करने पर। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इस सारी डिटेल को एक बार और पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी को ऐसा लगे कि वो इस हंटर की टीम से विड्रॉ करना चाहता है तो वो अभी बता दे, नहीं तो वो फिर अपनी इन्वेंट्री एक बार फिर से चेक कर लें। अगर आप लोगों में कोई भी आइटम घट रहा है तो एक बार वो मुझे जरूर बता देना। तो ये सुनते ही वो बाल वाला हंटर अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, मेरा सामान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसे देखकर जोसेफ कहता है, और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और हमारा MC यानी कि किम उन सभी को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सभी लोग है कौन। चलो जो भी हो, मुझे इन सभी का ख्याल तो नहीं रखना पड़ेगा, मुझे बस वहाँ पर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। उसी के साथ हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग बाहर खड़े हुए होते हैं। और उनमें से वो लड़की हंटर हैरान होते हुए कह रही होती है, अरे वाह, मैंने तो कभी भी इस डंजन के गेट को इतने करीब से तो नहीं देखा। तो जोसेफ जवाब देता है, अरे अभी अंदर तो चलो, असली मजा तो अंदर आएगा। और इसी के साथ वो लड़की जैसे ही डंजन के अंदर जाती है, उसका कॉस्ट्यूम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जैसे ही हमारे MC और वो सभी लोग डंजन के अंदर जाते हैं, उन सभी का भी कॉस्ट्यूम उनके हिसाब से चेंज हो जाता है। और ये सीन देखकर वो लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है, वाह, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। और उनमें से वो तीरंदाज हंटर कह रहा होता है, अरे ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, क्या ये बिल्कुल गेम जैसा तो नहीं लग रहा है। तो जोसेफ कह रहा होता है, अरे पागल, ये गेम नहीं बल्कि ये रियल लाइफ है, अगर तुम लोग यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाए तो तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। और किम वहाँ से उन सभी लोगों से दूर जाने लगता है, जहाँ पर वो पेड़ के निशानों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन है। और तभी उसके पीछे जोसेफ आते हुए किम से कह रहा होता है, ये तुम्हारा नाम उजू किम है ना, तो सुनो किम, तुम इस एरिया के बारे में छानबीन करो और तब तक हम बेस कैंप को लगाते हैं, ठीक है, तुम तो इतना कर ही सकते हो। तो किम जवाब देता है, हाँ ठीक है, जो भी हो, मुझे क्या। जितना बोलने के साथ ही किम वहाँ से जाने लग जाता है। तो उसको वहाँ से जाता हुआ देखकर वो तीरंदाज हंटर कह रहा होता है, अरे वाह जोसेफ, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि इस बंदे को अपने रास्ते से हटाना इतना ज़्यादा आसान होगा। अरे देखो तो वो कितनी शांति से अंदर जा रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि वो एक बकरी है जिसे अंदर भेजने के लिए बस चारे के तौर पर यूज किया गया है। तो ये बात सुनते हुए जोसेफ कह रहा होता है, चलो ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, यहाँ के सारे आइटम अब हमारे होने वाले हैं। तो ये सुनते ही सारे हंटर में बहुत ही ज्यादा जोश हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दूर पहुंचकर कह रहा होता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं एक चारा हूँ और इन्होंने मुझे एक चारे के तौर पर हटा दिया अपने पास से। हा, जैसा कि मैंने सोचा था, इन लोगों ने बिल्कुल एकदम वैसा ही किया है, अब मजा आएगा। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मीसा गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लड़की कह रही होती है, जबकि आप सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ पर एक नया मेंबर आने वाला है जो कि आने वाले मिशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सुनते हुए मीसा गिल्ड का एक और मेंबर कह रहा होता है, क्या एक नया मेंबर, आखिर वो कौन होगा। जहाँ उसके बारे में कह रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलते हुए हमें किसी की परछाई दिखाई देती है। तो उसे देखकर यान जी हूँ, जो कि मीसा गिल्ड का एक मेंबर होता है, वो मन में सोच रहा होता है, बट आखिरकार ये कमीना यहाँ पर आ ही गया। और वो बंदा आते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है, हेलो, मेरा नाम सुजुकी इची है और यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ, जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, इसलिए मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए एक बंदा कह रहा होता है, हाँ, तुम्हारा बोल्ड ये मुझे पसंद आया। जहाँ पर हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि सी जुनली होता है। वो कह रहा होता है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम सी जुनली है और मैं इस मीसा गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। इस पर सुजुकी इची पूछ रहा होता है, तो बताइए आखिर मेरा मिशन क्या है। तो ये सुनते ही हाँ जी हो गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए सुजुकी इची से कह रहा होता है, हे कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिल्ड मास्टर से ऐसे बात करने की। तो सुजुकी इची बस उसे थोड़ी देर के लिए घूरता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। और फिर यान जी हो सी जुनली से कहता है, गिल्ड मास्टर,
आपने इस जैसे कमीने को हमारे गिल्ड में लिया ही क्यों? वहीं पर हमें 2 लोगों को और भी दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है नोडा हाइडारो, जो कि तीर कमांड का मास्टर होता है, और दूसरे का नाम होता है टी शुका हाराकेन, जो कि स्वॉर्ड मास्टर होता है। और उन दोनों का अभी तक हमें फेस तो नहीं दिखाया गया है। और उसे ऐसा चिल्लाता हुआ देखकर सुजुकी इचो कह रहा होता है, तुम्हें इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे यहीं पर बता सकते हो। क्या मैंने जब तुम्हें पिछली बार पीटा था तब तुम उसी का गुस्सा अभी तुम यहाँ पर निकाल रहे हो? तो ये सुनते ही यान हाजी हो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कहा तुमने कमीने? चलो देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन मरने वाला है। चलो आज यहाँ पर हम दोनों की लड़ाई होती ही रहेगी। और वहीं पर हमें एक और जिनको भी दिखाया जाता है, जो कि मीसा गिल्ड का एक और मेंबर होता है, जिसका नाम होता है किम जाए हून। जहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, अरे यार हान जी हो नए मेंबर्स पर हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहता है? लेकिन तभी सुजुनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बस बहुत हुआ। जहाँ पर वो बस उन लोगों को गुस्से से देखता है तो उसकी आंखों देखकर उन सभी की तो बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। जहाँ वो सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। जहाँ मन में सोच रहा होता है, सुजुकी इची मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मिल तुझे अगली बार, मैं तुझे बताता हूँ, तू जरूर देखना, मैं एक दिन तेरे इस घमंड को जरूर चूर चूर कर दूंगा। और लड़की कह रही होती है, तो चलो वेलकम पार्टी खत्म हो गई है ना। जहाँ हमें उसके बारे में बताया जाता है पार्क शिने, जो कि मीसा गिल्ड की एक और मेंबर होती है। चलो मेन बिजनेस पर आते हैं। तो ये बताओ कि आखिर तुम हमारे इस मिशन को कितने समय में ख़त्म कर दोगे? तो सुजुकी इची कुछ देर के लिए सोचता है, फिर कहता है, अगर मेरा मिशन किसी को ढूंढना है तो मैं ये काम 3 दिन के अंदर कर सकता हूँ। तो सीजुनली कहता है, क्या तुमने कहा बस तुम्हें 3 दिन लगेंगे? और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें उसी गॉब्लिन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम उस पेड़ के निशानों को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने जो भी अफवाह इस डंजन के बारे में सुनी है वो सब लगता है सच है। लेकिन जरा सोचो ये कितनी ज्यादा मजेदार बात है, जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में सिखाया और इस डंजन में क्लूज कैसे खोजते हैं ये भी सिखाया, वो कोई नहीं बल्कि सुजुकी इची था। जहाँ हमें उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुकी इची कह रहा होता है, अगर तुम कभी भी ऐसे निशान देखो तो तुम समझ जाना कि आसपास कहीं यहीं पर मॉन्स्टर हैं और वो कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो तुम जैसे ही ऐसे निशान देखो तुम जरूर छुपने की कोशिश करना और जितना हो सके तुम उतना ज्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करना। तो किम जवाब देता है, चलो मान लिया तुम्हारी बात कि सर्वाइवर वेस्ट में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मैं स्ट्रांग होने पर ध्यान क्यों ना दूं? तो सुजुकी इची कहता है, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसकी कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होगी, लेकिन अगर इससे पहले हम लोग किस तरह सरवाइव करें उसके बारे में सोचें। जहाँ इसके बारे में याद करते हुए कि मन में सोच रहा होता है सुजुकी इची, क्यों मुझे लगा था कि वो सभी चीजें मुझे इसलिए सिखा रहा है कि वो चाहता था कि मैं हर जगह सरवाइव कर सकूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सभी स्किल वो मुझे इसलिए सिखा रहा था ताकि मैं मीसा गिल्ड का एक कुत्ता बन सकूं। और मैं बना भी, मैं मीसा गिल्ड का एक हंटिंग डॉग बन गया जो किसी को भी हरा सकता था। लेकिन अब मैं मीसा गिल्ड के लिए एक खंजर बन जाऊंगा और खंजर बनकर हर एक मीसा गिल्ड के व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। जहाँ किम इसके बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है, लेकिन किम उस अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है। जहाँ वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि ये अटैक कुछ गॉब्लिन ने किया था। जहाँ पर उस गॉब्लिन को देखते हुए कि मन में सोच रहा होता है, अरे वाह ये तो गॉब्लिन्स हैं, लेकिन ये कितनी ज़्यादा फनी हैं। और ये सोचते हुए कि अपने इन्वेंट्री से एक डैगर को निकाल लेता है, जहाँ उस डैगर से अपने हाथ को काट देता है। जहाँ पर वो अपने डैगर पर खून लगाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम लोग ये बात जानते हो, जब मैं 7th फ्लोर के डंजन में था तो तुम लोगों से छुप कर मैं तुम लोगों के ऊपर वार करता था, लेकिन अब ये जो मेरे पास मेटाटॉक्सिक स्किल है, आखिर ये पॉइजन वाली स्किल कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हम सामने की तरफ देखते हैं कि वो तीनों गॉब्लिन सीधे किम की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किम इसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसके आगे चला जाता है और फिर अपने डैगर की मदद से जिसके अंदर ब्लड पॉइजन लगा हुआ था सीधे उसके हाथ के अंदर घुसेड़ देता है। और इसी के साथ सिस्टम भी नोटिफिकेशन देते हुए कह रहा होता है गॉब्लिन के ऊपर पॉइजन ब्लड इफेक्ट कर रहा है, लेकिन गॉब्लिन को इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने बैट से किम के ऊपर एक और बार अटैक कर देता है। लेकिन किम उस अटैक को डॉज करते हुए मन में सोच रहा था, इसे जहर भी दिया गया लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एम्बिशन है, मुझे लगता है कि मेरी पॉइजन ब्लड स्किल इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है।
पर तभी एक गॉब्लिन उड़ते हुए सीधे किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन किम तुरंत ही उस अटैक को डॉज कर लेता है, जहां पर वो अपने डैगर को तैयार करते हुए सीधे उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो डैगर सीधे जाकर उसके हेड पर लगता है और वो गॉब्लिन सीधे वहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर तो दूसरा गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और किम अपने मन में सोच रहा होता है इन सभी गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं पहले इनके अटैक पैटर्न को जानता हूँ। आखिर ये लोग कैसे अटैक करते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही देर लगाया इन सारे गॉब्लिन्स को मारने में तो यहाँ पर और भी ज़्यादा गॉब्लिन इकट्ठा होने लगेंगे और फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से बचकर भागना। तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इन सभी सारे गॉब्लिन्स को मारना होगा। जहाँ इसके बारे में कहते ही वो तुरंत ही अपने इन्वेंट्री स्पेस से एक चाबुक निकाल लेता है, जिस चाबुक को निकालते ही वो ज़मीन पर दे मारता है, जिससे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉक वेव पैदा होता है और वहाँ पर जितने भी सारे गॉब्लिन्स होते हैं ये सुनते ही उनकी बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है और सिस्टम भी उसे बता रहा होता है आपने गॉब्लिन लॉर्ड के फेयर के अटैक को एक्टिवेट कर दिया है। और इसी के साथ वहाँ पर सारे गॉब्लिन्स सभी के अंदर डर का असर होने लग जाता है, जिसकी वजह से उन सभी गॉब्लिन्स की एचपी धीरे धीरे कर कम होने लगती है। और किम कह रहा होता है मैंने अच्छा किया कि मैंने अपने साथ ये चाबुक लेकर आया और हमें इसके इफेक्ट के बारे में पता चलता है। इस विप का नाम गॉब्लिन लॉर्ड विप होता है, जो कि एक यूनिक आइटम है। इसकी इफेक्ट की बात की जाए तो इससे 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इससे बेसिक कॉम्बैट डैमेज भी 10% तक का बढ़ जाएगा। इससे गॉब्लिन का नुकसान ये है कि गॉब्लिन का इससे पावर 30 गुना तक का कम हो जाएगा। और फिर हमें वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक जंगल में बस यहाँ वहाँ घूम ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पीछे तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पर वो लड़की सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि कई सारे गॉब्लिन उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और ये देखकर तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने स्टिक को आगे कर लेती है, लेकिन वो गॉब्लिन सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी हमें वहाँ पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की धीरे धीरे कर अपनी आँख खोलती है। जहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ ने उस गॉब्लिन को मार दिया था और वो सभी से कह रहा होता है आखिर तुम सभी लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग बस एक गॉब्लिन से मत डरो। और वो लड़की घबराते हुए कह रही होती है जोसेफ ओपा, और वो दोनों लड़के घबराते हुए कह रहे होते हैं जोसेफ भाई आप हमारे हीरो हो। और जोसेफ सभी से कह रहा होता है तो चलो अब सभी लोग ध्यान दो, इन सभी कमजोरों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा वाकई मैंने अपने साथ ये लंबी स्वॉर्ड ले आया, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से ही इन सारे गॉब्लिन्स को काट सकता हूँ, जैसे कि ये कोई भेड़ या बकरी हो। जिसके बारे में सोचते हुए अपनी तलवार को निकालने लग जाता है, लेकिन तभी वो खुद देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो हैरानी से कह रहा होता है आखिर क्यों मेरी स्वॉर्ड निकल क्यों नहीं रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ताकत लगाता है, लेकिन जोसेफ की स्वॉर्ड उस गॉब्लिन के शरीर से निकल ही नहीं रही होती है। लेकिन तभी वो सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक गॉब्लिन आते हुए सीधे अपनी बैट की मदद से उसका टकला फोड़ देता है और उसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर वो सभी साथी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जोसेफ भाई क्या ठीक हैं। और जोसेफ ये देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहा था मदद करो मेरी मदद करो, अरे वहाँ पर खड़े मत रहो कमीनों, जल्दी आकर मेरी मदद करो। तो ये देखकर वो सभी लोग एक साथ घबराते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर बस हमें वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक हुआ था, जहाँ इस वॉर की वजह से वो गॉब्लिन सीधे दूर जाकर गिरता है। तो अपने साथियों को ऐसा मरता हुआ देखकर तो उस गॉब्लिन को बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है, जहाँ पर किम उसे हंसते हुए देख रहा होता है और वो गॉब्लिन तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है बचाओ बचाओ। लेकिन किम अपने हंटर की मदद से सीधे उसके गले को दबोच लेता है, जहाँ उसका गला घोटे हुए उसे जान से मार देता है, जिसकी वजह से उसका सीधे लेवल अप हो जाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है द डार्क वर्ल्ड ऑफ सेरोगेट का इंटरेस्ट आपकी तरफ है, इससे आपको एक अचीवमेंट ऑब्टेन हुआ है जिसका नाम है स्ट्रीविंग हायर। और ये सुनकर कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने ज़्यादा वीक होंगे, जिसकी वजह से लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड की अटेंशन मेरी तरफ ग्रैब हो जाएगी। ये सब तो मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक था। जहाँ हमें किम के पीछे दिखाई देता है कि कई सारे गॉब्लिन वहाँ पर मरे हुए पड़े होते हैं और किम अपने चाबुक को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था केवल कमजोर होगी इन लोगों को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करेंगे, मेरे जैसे लोग तो बस इसी से इन सभी को जान से मार देंगे। वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें जोसेफ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोगों ने मिलकर उन सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और जो सब बड़ी निराश से कह रहा होता है डैम इट। और वहीं पर दूसरा आदमी यानी कि दूसरा हंटर कह रहा होता है आखिर जोसेफ तुम क्या सोचते हो उस नए लड़की का क्या हुआ होगा। तो जोसेफ कहता है हमने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो इसका मतलब तो यही है कि इतने खतरनाक जंगल में तो वो अभी तक तो मर गया होगा।
तो ये सुनते हुए दूसरा हंटर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग उस लड़के को भी रख लेते अपने साथ तो हमारी मैन पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई होती और फिर हम लोग सारे गॉब्लिन्स को मार सकते थे। लेकिन अब देखो, हमने तुम्हारी बात मानी और देखो यहाँ पर क्या हो गया। हमें तो तुम्हारी बात कभी नहीं माननी चाहिए थी। तो जोसेफ से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा था ये सब करने के लिए। जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और वहीं पर हम इस लड़की को भी देखते हैं जो कि डर के मारे अभी तक काँप रही होती है। लेकिन तभी जंगल से बहुत ही ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जोसेफ और उनके सारे हंटर टीम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे सभी लोग अटैक के पोजीशन पर आते हुए घबराते हुए कह रहे होते हैं, अरे यार अभी फिर से नहीं, हम लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया देता है कि वहाँ पर बस चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं पर हम किम को देखते हैं जो कि लगातार बस लेवल अप करते जा रहा होता है। जहाँ सिस्टम उसे बता रहा होता है, द डार्क वर्ल्ड ऑफ सरोगेट को आपने अपनी एबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एक एबिलिटी एक्वायर होती है, स्केलेटन डिसीज। ये बिल्कुल स्केलेटन आर्मी जैसा है। तो ये सुनते ही हमारा एमसी हैरान होते हुए तुरंत ही अपने इन्वेंट्री को खोलकर तुरंत ही उस स्किल को निकालते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो स्केलेटन डिसीज है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी ये स्किल मिल जाएगी। जहाँ पर किम हमें बता रहा होता है, जब मेरी पिछली ज़िंदगी में यान ग्रो किंग ऑफ अनडेड था, जहाँ पर उसने हज़ारों की संख्या में स्केलेटन आर्मी को रखा हुआ था और जब भी उसे लड़ना होता था तो हमेशा इस स्केलेटन आर्मी का इस्तेमाल करता रहता था। लेकिन ये स्किल एक कमी के साथ आती है और वो कमी ये है कि जिस मॉन्स्टर को आप मारते हो उसी को आप समन कर सकते हो। और अगर आप चाहो किसी और स्केलेटन को समन करना, यानी कि जिसको आप ना मारे हो, अगर उसको समन करना चाहते हो तो उसे आप समन नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ इस स्किल में एक कमी डाल देती है। लेकिन फिर भी ये स्किल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये स्किल दूसरों को बिजी रखेगी और मेरे लिए काफ़ी समय निकाल देगी। और इसी के साथ ये कहते हुए किम इस पेज को फाड़ देता है, जहाँ पर हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम से कह रहा था, आपने स्केलेटन डिसीज स्किल को एक्वायर कर लिया है और ये स्किल रैंक F की होती है अभी। और इसमें हमारा अभी किम सिर्फ एक ही 100 आर्मी को समन कर सकता है। और इसके स्किल इफेक्ट ये होते हैं कि जिस मॉन्स्टर को आपने मारा है तो सिर्फ आप उसे ही समन कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर किम गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये स्किल मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। जब मैं प्लेयर्स को हंट करूँगा तो इसकी मदद से जो स्केलेटन निकलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम तुरंत ही उस गॉब्लिन के पास आ जाता है जो मरा हुआ था और फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक 100 आर्मी को समन करने लगता है। जहाँ पर हम उस गॉब्लिन को देखते हैं कि उसके अंदर से उसका जितना भी मीट होता है वो सभी पिघल जाता है, जहाँ पर बस हमें उसकी हड्डियाँ दिखाई देती है। और हमारा किम इस स्केलेटन को देखते हुए कह रहा था, मुझे इसकी आँखें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इसी के साथ हम इसका फेस लुक देखते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा था। और इसमें मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, आने वाले एपिसोड में ये स्केलेटन बहुत ही ज़्यादा कमाल मचाने वाला है, यानी कि धमाल मचाने वाला है।